गौरी के लाल दयाल गणेश, श्री संग मूषक आए रहे हैं। शीश मुकुट अति शोभित सुंदर, रूप अनूप सजाए रहे हैं। देव दनुज नर किन्नर कोटिक, सब मिल मंगल गाए रहे हैं। जय जयकार भई तिहुलोक, वो प्रथम पूज्य कहाए रहे हैं। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ सकट चौथ की कहानी और इसका महत्व क्या होता है और ये कब मनाया जा रहा है। सकट चौथ, जिसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, भगवान गणेश को समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। साल 2026 में यह व्रत 6 जनवरी मंगलवार को मनाया जाएगा। संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने के लिए रखा जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को गणेश जी की पूजा की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। इस त्योहार में तिल गुड़ के लड्डू यानी तिलकुटा का भोग लगाया जाता है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने की विशेष महत्व है। चांद को देखने और जल अर्पित करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान गणेश ने अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा कर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया था और प्रथम पूज्य कहलाए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत के साथ साथ कुछ विशेष वस्तुओं का दान करने से बड़ा पुण्य और जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। सकट चौथ को संकटों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान गणेश की उपासना करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और संतानों के जीवन में आने वाले कठिनाइयां कम होती हैं। कई स्थानों में इसे तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। महिलाएं निर्जला या फलाहार व्रत रखती हैं। सकट चौथ पर दान क्यों किया जाता है, इसका महत्व। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि व्रत के साथ दान करने से उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। माना जाता है कि सकट चौथ पर दान करने से न सिर्फ पुण्य मिलता है, बल्कि जीवन में रुके हुए कार्य भी बनने लगते हैं। जिन लोगों को जीवन में आर्थिक परेशानियां, बाधाएं या संतान संबंधी चिंताएं होती हैं, उन्हें इस दिन श्रद्धा से दान करने की सलाह दी जाती है। सकट चौथ पर तिल, गुड़, मूंगफली, फल, कंबल, घी, कपड़े और मिठाई का दान विशेष फलदायी माना गया है। तिल और गुड़ का दान पापों के शमन का प्रतीक माना जाता है, जबकि कंबल और वस्त्र दान करने से संकट और ठंड से राहत का आशीर्वाद मिलता है। व्रत के दौरान पूजा के समय गणेश जी को दुर्वा, मोदक या तिल गुड़ के लड्डू का जरूर भोग लगाएं। शाम को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोलना शुभ माना जाता है। यहाँ पर नानी और मम्मी दोनों मिलकर कथा सुन रही हैं और हवन कर रही हैं और फिर नानी सुनाएंगी कथा। सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा। दिन को आँख देत कोड़िन को काया। हमारे भारत देश में बहुत
महत्व है और इस त्योहार को गणेश जी की और चंद्रमा की पूजा की जाती है।